प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो चेंजेस काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं जिसको इग्नोर कर पाना मुश्किल होता है। सारी महिलाओं की प्रेगनेंसीज अलग अलग होती हैं, सबके हाव भाव या सबसे रिएक्ट करने का एक अलग सा एक माहौल होता है, सबकी एक बॉडी अलग से रिएक्ट करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, यानी कि 70 to 90% जो केसेस होते हैं इस तरह के होते हैं जहाँ पर सिम्टम्स काफ़ी हद तक मैच करें। तो उन सिम्टम्स को मैं यहाँ पर उठाने वाली हूँ और खास करके एक ऐसा सिम्टम बताने वाली हूँ जिसको अक्सर महिलाएं फील करती हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज आज की इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाओं की कंसीव होती है, आपकी बॉडी में खास करके आपके यूट्रस में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि यूट्रस की जो दीवार होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो रही होती है। वहां पर जो एक परत बन रही होती है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम की थिकनेस बोलते हैं, उसके अंदर आपका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के दौरान महिलाओं को बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं क्योंकि हार्मोन में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ बीटा एसीजी की बात की जाए तो बीटा एसीजी काफी तेजी मात्रा में बढ़ता है और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये हर एक दिन, मतलब आज अगर मान लीजिए कि 5000 है तो अगले ही दिन ये 7 से 8000 9000 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी कि ये डबल भी हो सकती है, डबल के थोड़ा कम भी या ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, क्या सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट है, उसके हिसाब से भी आपकी बीटा एसीजी काफी तेजी से बढ़ती है। और जब बीटा एसीजी तेजी से बढ़ेगी तो इसका असर आपके ब्लड में भी होता है, आपके यूरिन में भी होता है। तो यूरिन में जब बीटा एसीजी प्रवेश करता है, आपको उससे यूपीटी अगर आप करती हैं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट का अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाता है बीटा एसीजी का डिटेक्शन होने के बाद कि आपको डबल लाइन आ चुकी है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन आपके टेस्ट किट के पहले ही, यानी कि जब अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं उसके बहुत पहले आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीटा एसीजी ही नहीं बढ़ रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ रही होती है, क्योंकि उसको आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए इस हार्मोन को बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली होती है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन पूरे 9 महीने आपके बच्चे को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है और बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो उन चेंजेस में काफी कॉमन चेंज ये होता है, एक बहुत ही बड़ा लक्षण जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है आपके जबान पे एक मेटालिक टेस्ट आना। जब आपके जबान पे एक मेटालिक टेस्ट आता है, आपको लगता है कि कुछ आपके मुंह का स्वाद बिगड़ा सा लग रहा है और कभी भी किसी भी चीज को खाने की में भी शायद आपको अरुचि हो जाए, या जब अगर आप नॉर्मल फील करती हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान भटकता है तो ये नॉर्मलाइज भी होती है और किसी पर्टिकुलर चीज को खाने की इच्छाएं भी करती हैं। तो ऐसा सब कुछ आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद होता है। तो ये कब होगा? तो अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो ये धीरे धीरे करके ये एडवांस होती जाती है, लेकिन अगर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है उसके 2 से 3 दिन पहले भी आपको ये फील हो सकती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है तो ये डेफिनेटली आपके लिए जरूर ये चीजें आपकी बॉडी में होंगी। तो जब अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी में होती हैं तो आपको मेटालिक टेस्ट इस वजह से भी आती है क्योंकि बॉडी में लगातार प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन आपकी बॉडी में होता है। अगर अपच होती है, खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है तो मुंह का स्वाद भी आपका बिगड़ता है और खास करके मेटालिक टेस्ट, यानी कि बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा ना मेटल जैसा कोई टेस्ट आ रहा है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की निशानी में से एक होता है। अब ये आपको पीएमएस के लक्षणों में बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि जो पीएमएस के लक्षण होते हैं वो काफी हद तक प्रेगनेंसी के लक्षणों से मैच करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे बताया हुआ है। आप चाहे तो ऑन स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगी कि 3 कारणों से, 3 जो फैक्टर्स होते हैं उससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि आपकी ये प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड आने वाले हैं। तो ये इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। लेकिन जनरल केसेस में अगर मेटालिक टेस्ट आता है तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही महिलाओं को काफी नॉजियाटिक या वॉमिटिंग जैसी फील होती है, जिसे हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग सिकनेस के रूप में जानते हैं। और ये काफी कॉमन सिम्टम है जो कि 90% महिलाओं को फील होती ही होती है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सारी महिलाओं के साथ हो, लेकिन 90% महिलाओं के साथ ये होता ही होता है। तो इसको कैसे आप महसूस कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा? तो आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जब भी अगर आप मॉर्निंग में जगती हैं, जब अगर आपका पेट खाली होता है, उस टाइम पे आपको मेटालिक फीलिंग काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आपके हार्मोन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अंदर अंदर और आपकी बॉडी में लगातार ब्लड का सर्कुलेशन भी चल रहा है, आपके बच्चे को बनाने की क्रिया भी चल रही है।
तो ये मेटालिक टेस्ट आपको रात में, मतलब रात में नहीं कह रही हूँ, मतलब रात भर ये प्रोसेस चल रही होती है। बीटा एसिड की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और आपके जबान पे मेटालिक टेस्ट बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आपको फील होगी। उस टाइम पे भी बहुत सारी महिलाओं को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, जिसे हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। लेकिन शाम के वक्त में भी कुछ महिलाओं को ये फीलिंग ज़रूर आती है, जब उनका खाने का पचन, जैसे कि 1:30-2 बजे उन्होंने लंच किया और उसके बाद लंबे समय का 4 घंटे का गैप हो गया, तो 6 बजे 7 बजे भी महिलाओं को ये फीलिंग आती है, क्योंकि पेट में कोई भोजन नहीं है। और जब पेट में भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ये मेटालिक टेस्ट आना स्वाभाविक सी बात है कि आपको ज़्यादा महसूस आएगी। और जो अगर महिलाओं को उस टाइम पे वॉमिटिंग या थोड़ा सा अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा मेटालिक टेस्ट आ रहा है, उनको वॉमिटिंग करने की इच्छा हो रही है, तो इसे हम लोग इवनिंग सिकनेस के रूप में जानते हैं, यानी कि इवनिंग में आपको इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पे छोटे छोटे मील्स आप ज़रूर लें। छोटे मील जो होंगे वो डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे और आपको बार बार मेटालिक टेस्ट से बचाएंगे। अगर आपको मेटालिक टेस्ट कम आएगा तो आपको खाने की रुचि भी बढ़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और नॉजिया आपको फील नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग के टाइम पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आपको खाने में रुचि बनी रहेगी। तो आपको करीब इस तरह के फीलिंग नहीं आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं इस वजह से खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको नॉजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने भोजन का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आपको न्यूट्रिशियस फूड आपको ज़रूर लेना है। अगर आप अपने न्यूट्रिशन का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखती हैं तो बच्चा को भी वो पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको लगता है कि लंबे समय तक अगर मैं खाली पेट रहूँगी तो मुझे मेटालिक टेस्ट आ सकता है, तो आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे खाना है। और कोशिश करें कि ऐसी छोटी मोटी चटपटी गोलियां भी आप घर पर भी बना सकती हैं, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। तो उससे भी आपकी मेटालिक टेस्ट की समस्या कम हो जाएगी और आपको खाने में रुचि आएगी। और खाने में जब आपकी रुचि आएगी और पहले 3 महीने में बच्चे के सारे वाइटल अंग बन रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज करें, फूड को लेके थोड़ा सा आप उसको अलग अलग तरह से बनाएं, तरह तरह की रेसिपीज़ बनाएं, ताकि आपके खाने की इच्छा बनी रहेगी। जितना अच्छे से अगर आप खाने की इच्छा को मेंटेन करिएगा, आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन खाने का ये मतलब नहीं है कि आप ओवर ईट कर रहे हैं, आप अपने शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। ये सब भी आपको नहीं करना है। एकदम आपको सेंसिबल खाना खाना है कि किससे आपका टेस्ट बड भी अच्छा बना रहेगा और आपको हेल्दी फूड भी जाएगा। और इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी की पूरी प्रेगनेंसी में इस तरह से डाइट की प्लानिंग कर सकती हैं। और भी मन में अगर आपकी क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करें। लेकिन ये सिम्टम 90% महिलाओं को कन्फर्म ये फील होती है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस फील होगी, और जिसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि वो मेटालिक टेस्ट उनके जबान पे आता है और ये बहुत बड़ा लक्षण होता है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।